एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। मैं आज आपको 23 फरवरी 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। इसमें क्या है कि डी एस्केलेशन ऑफ रसिया यूक्रेन टेंशन टॉप प्रायोरिटी सेज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने जो रसिया और यूक्रेन की टेंशन को है इसको टॉप प्रायोरिटी बताया है, इस बारे में है। इसमें क्या है कि और यूएनएससी में क्या बातें चल रही हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उस बारे में है। इसके बाद क्या है, पीस एंड स्टेबिलिटी, इसके बारे में क्या बोला है कि इमीडिएट जो प्रायोरिटी है वो डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन है, जो उसके बारे में बात हो रही है। एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बारे में, जो कि सभी कंट्रियों की तरफ से, और एम किसके तरफ है, एम टुवर्ड्स जो सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी है, और इन द रीजन एंड बियॉन्ड। ठीक है, और ये मिस्टर जो तिरुमूर्ति हैं उन्होंने बोला है, जो कि इंडिया की तरफ से हैं वहाँ पे यूएनएससी में, उन्होंने ये बात करी है। इसके बाद क्या है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो हैं, उन्होंने बोला है कि वो अभी भी सपोर्ट में है, जो कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में, उस पर ये सपोर्ट देंगे अपना, इसके बारे में उन्होंने बोला। अभी ये देखो कि वेस्ट कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया है रसिया को क्या करके, न्यू सैंक्शंस लगा के। ठीक है, अब सेम पेज पे ही, फर्स्ट पेज पे ये वाला, पैनल ऑन AFSP रिमूवल मिसेस 45 डे डेडलाइन। ठीक है, इसमें क्या है कि जब बॉच आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड हुआ था उसके बाद ये फॉर्म हुआ। ठीक है, सब बनाया गया, और यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है, अब वो कमिटी को जो थी ये उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड था, और दिसंबर में किया गया। फिर क्या हुआ कि विड्रॉल किस चीज़ के विड्रॉल की बात की गई, किस चीज़ को हटाने की बात की गई, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की बात करी गई। कहाँ से, नागालैंड से। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट में था वो विद इन 45 डेज क्लेम किया गया था, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो के द्वारा। इसके बाद 13 सिविलियन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था नागालैंड में, हाँ, जिनकी मतलब जो मार दिए गए थे, किलिंग ऑफ 13 सिविलियन एट नागालैंड, ये बारे में बात है। 6 मेंबर कमेटी थी जो हेड की जा रही थी, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI विवेक जोशी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने एक सॉलिटरी विजिट किया था स्टेट में जनवरी में। फिर मिस्टर जो रियो थे उन्होंने क्लेम किया, ठीक है, दिसंबर 26 को, दैट जो पैनल है वो 25 डे बाय फरवरी 9 उन्होंने सबमिट कर दिया था रिपोर्ट को। ठीक है, अब जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्डर किया है एक्सेस के लिए। ठीक है, ये किसने बताया, ये जो सुटेबल रिकमेंडेशन विद इन 3 मंथ्स मार्च 26, ये द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने ये बताया। आगे है 3 मंथ्स के लिए ये बात कर रहे हैं कि जो कमिटी है उसने एक्सटेंशन 3 मंथ्स के लिए बोला है, बट ये क्या है, ये एक मिस द एक्सटेंडेड हेडलाइन एज वेल, सॉरी डेडलाइन एज वेल, तो एक बढ़ा दी गई है डेडलाइन को उसके साथ साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला जो है, आप इसके अंदर जो बना के इन्होंने बताया है, देख रहे हैं, इसको काट के भी आप रख सकते हो अगर आप चाहो, वरना ऐसे ही पढ़ लो। तो ये देख रहे हो कि जो पीपल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अफस्पा के खिलाफ। ठीक है, कोहिमा में, नागालैंड में जो है, दिसंबर 2021 को ये लोग कर रहे हैं। और ये पूरे इवेंट्स बताए हैं कि 4 दिसंबर 2021 को क्या हुआ, जो 13 विलेजर्स हैं, ठीक है, गांव वाले, उनको किल कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 6 दिसंबर को क्या हुआ, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या बोला पार्लियामेंट में। ठीक है, और रिटर्निंग फ्रॉम कोल माइन। ठीक है, फ्ली व्हेन पैरा कमांडोज ऑफ आर्मी सिग्नल्ड दैट व्हीकल्स टू स्टॉप, जब उस व्हीकल को स्टॉप किया था पैरा आर्मी ने, तो उसके बारे में है। दिसंबर 8 को क्या हुआ था, कोन्याक नागा यूनियन इशू की थी स्टेटमेंट और एक्यूज़ की थी होम मिनिस्टर को प्रेजेंट करने के लिए मिसलीडिंग इन
मिसलीडिंग, इंडिजेस्टिबल एंड फाल्स स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में उनके मतलब कहा गया था कि ये एक मिसलीडिंग है, मतलब गलत अफवाहें, गलत बात की गई है। फिर 20 दिसंबर को क्या हुआ, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ नागालैंड में, ठीक है। फिर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग रिपील ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो अफ्स्पा को इन्होंने डिमांड किया किस चीज़ के लिए, रिपील करने के लिए, हटाने के लिए बात करा। 26 दिसंबर को क्या हुआ, जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेप्यू रियो, उन्होंने अनाउंस किया कोहिमा में कि एक कमिटी, ठीक है, वो किस बात पे देखेगी कि विड्रॉल ऑफ अस्पा विल बी इंस्टीट्यूटेड एंड वो जो सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट को, वो 45 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। और जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, सेम डे उन्होंने ऑर्डर किया कि जो स्टेट है एक जो ये कमेटी है उन्होंने ये बोला कि वो 3 मंथ के अंदर सुटेबल रिकमेंडेशंस देगी, ठीक है। तो ये इस न्यूज़ के बारे में इतना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाओगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, अनटैंगलिंग केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक ये इम्पॉर्टेंट है रशियन रिकॉग्निशन। और नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 7 में बाइडेन इज रिस्किंग हिज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये वाला है कि मोस्ट कंट्रीज लुकिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जयशंकर। तो जयशंकर जी जो एस जयशंकर हैं उन्होंने बोला है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ देख रही हैं और इंडिया कैन टॉक टू रसिया अदर कंट्रीज इन UN का सिक्योरिटी काउंसिल ही सेज, ठीक है। तो ये बात भी वहाँ पे हुई। डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस जो था वो एस्केलेटिंग यूक्रेन रशियन क्राइसिस के बारे में। और और इसमें क्या बातें और हुई देखते हैं। जो क्वाड कोऑपरेशन है, जो कोऑपरेशन ओरिजिनली क्या है, वो कंसिस्ट किसके किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड US। बट फ्रांस जो है और UK है वो क्या है, ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो उनको एक असर्ट किया गया कि प्लान में पार्ट होने के लिए इंडो पैसिफिक फ्यूचर के लिए, इंडो पैसिफिक ओशियन के फ्यूचर के लिए। यूरोपियन सिक्योरिटी, रिसेंट वीक में इंडो पैसिफिक क्या कर रही है, इमर्ज एज कॉन्सेप्ट दैट कनेक्टेड यूरोपियन सिक्योरिटी इंडिकेटिंग दैट कंसर्न, ठीक है। ये किसने बोला है, जयशंकर जी ने बोला है। फिर इसके बाद क्या है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने वेलकम किया है फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट को, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक इशू पे, मतलब इंडो पैसिफिक से रिलेटेड उन्होंने वेलकम किया है फ्रेंच को इन्वॉल्वमेंट के लिए। और ये भी बोला है कि जो है वी हैव वेरी क्लोज, वो बोल रहे हैं कि हमारा बहुत ही क्लोज रिलेशन है फ्रांस के साथ और ओवर टाइम मतलब इम्प्रूविंग ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ और भी ज़्यादा जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग हो रही है और एक हाई क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है जो अफेक्ट्स करती है सेंसिटिव एरियाज़ लाइक डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस एक्सेट्रा। और फ्रांस जो है वो एक वैल्यूएबल पार्टनर है इन एरियाज़ में, ये मिस्टर जयशंकर ने बोला है जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इस वाले में इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उसी पेज पे ही, उसके बाद नीचे वाले पे आ जाएंगे। इंडिया सेंड फर्स्ट बैच ऑफ एड टू अफगानिस्तान, ठीक है। अब ये एंड मंथ ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक रिंकलिंग बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली। अब इसमें क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया जो कैनवॉय है 50 ट्रक कैरिंग 2500 टन्स ऑफ वीट एज ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 50 ट्रक हैं जो 2500 जो टन है वो गेहूं जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे, ठीक है, इंसानियत कह सकते हैं कि सहायता के तौर पर अफ़गानिस्तान में सेंड किया गया है। इंडिया पाकिस्तान इंटीग्रेटेड चेकपॉट जो होता है ICP उसके मतलब रूट से।
और इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ अबाउट 1000 ट्रक जो है लोड हुआ है, जो हेड हुआ है जलालाबाद, ठीक है, वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा। ट्रेडर और ट्रकर्स जो हैं अमृतसर में, वो वेलकम किए हैं ट्रांसशिपमेंट जो हुई है, ठीक है, टेकिंग प्लेस, ये जो हो रहा है इस समय, ठीक है, नियरली 3 ईयर से स्टॉप था, नहीं जा रहे थे इधर इस रूट से। तो उन्होंने एक होप, मतलब उनके अंदर आई है, एक आशा आई है कि हो सकता है ये रीओपनिंग हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड जो रूट है ये वाला। और एक, क्योंकि जब ये बंद हुआ था तो एक मैसिव इकोनॉमिक लूजेस हुआ था, मतलब एक कह लो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो गया था, ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई थी, ठीक है, बॉर्डर टाउन पे। तो वो लोग एक होप, एक आशा की किरण जैसा देख रहे हैं। अब ये जो वीट है, जो वीट असिस्टेंट, जो हम भी सहायता जो ये पहुंचा रहे हैं अफ़गानिस्तान को, ये हैंड ओवर का किसको किया जाएगा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, WFP को, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कहाँ है? जलालाबाद अफ़गानिस्तान में, ठीक है। इसके बारे में भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया है। अब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कंट्री के डायरेक्टर हैं विश्वा, जो हैं पराजुली, ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि ये जो है ये कंप्लीट और नेगोशिएशन होगा इंडियन अफगान एम्बेसडर फरीद के बीच में, ठीक है, फरीद के बीच में। तो इस सब के बारे में है। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, डबल बैग्ड किया है इस चीज़ को कि प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम कंटामिनेशन अलोंग द 500 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम अटारी टू जलालाबाद। तो ये बोले हैं कि जैसे किसी भी टाइप की छेड़छाड़ ना हो, सही से जिस तरीके से यहाँ से भेजा जा रहा है वो 500 किलोमीटर जर्नी के दौरान भी अटारी बॉर्डर से लेके जलालाबाद तक उसी तरीके से पहुँचे। और ये जो वीट शिपमेंट है वो पैक्ड हुआ है स्पेशल बैग में, जिसमें स्टाम्प है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। ऐसा स्टाम्प लगाया गया है उस पर कि ये जो गिफ्ट है वो इंडिया के लोगों की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के लिए है, ऐसा है उसमें स्टाम्प पे। आगे देखते हैं। ओरिजिनली क्या है, ये जो ऑफर्ड हुआ है वो ऑफर्ड किया गया था, वो किसको किया गया था? तालिबान के लीडरशिप को, जो अक्टूबर 2021 में। पर उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्शंस आ रहा था पाकिस्तान की तरफ से। पर बाद में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने अनाउंस किया और बोला कि वो ट्रांसशिपमेंट जो है वो कर सकते हैं एज एक्सेप्शनल एंड अदर परमिशन वर सिक्योर्ड फ्रॉम इस्लामाबाद। और जो अभी जो मतलब इनको करना है, अफ़गानिस्तान को भेजना है, वो भी भेज सकते हैं, पर जो अदर परमिशन है वो इस्लामाबाद की तरफ से आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर डिले कहाँ हुआ? पंजाब में इलेक्शंस के लिए डिले हुआ ये, ठीक है, जो ट्रक जाना था अफ़गानिस्तान। और फाइनली ये अटारी बॉर्डर पे आया मंडे को, लोड हुआ, ठीक है। और कब हुआ ये? जब पंजाब में पोलिंग हो गई, वोट हो गया, उसके बाद आप पेज नंबर 11 पे आ जाओ। इसमें है रसिया फेसेस सैंक्शन आफ्टर पुतिन मूव। तो पुतिन के मूव के बाद रसिया जो है वो सैंक्शन उस पर लगा दिया गया है। यूक्रेन इन्वेजन के लिए जो यूएस का टर्म है कि रसिया ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा है ईस्टर्न यूक्रेन इन्वेजन के लिए, और वेस्ट ने अनाउंस कर दिया है सैंक्शन, ठीक है। ये इस चीज़ से रिलेटेड है पूरा। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, ये भी देख लो कि जर्मनी सस्पेंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। तो जर्मनी ने क्या किया है, जो स्टेप लिया था सर्टिफाइंग नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन फ्रॉम रसिया। चांसलर उन्होंने ये बोला। उसके बाद में डिसीज़न जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है मॉस्को के द्वारा, ठीक है। और वो जो सिग्निफिकेंट मूव है वो जर्मन गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसी सेम पेज पे।
पेज नंबर 11 पे ही ये वाला इम्पोर्टेंट है। चाइना वॉक थाट्रोप ऑन यूक्रेन क्राइसिस। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई, उन्होंने फ़ोन कॉल्स पे यूएस सेक्रेटरी जो इस स्टेट के हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनसे बात की। फिर बोला कि नाइदर इंडोर्स नॉट क्रिटिसाइज रशियन एक्शन बट कॉल फॉर मॉस्को सिक्योरिटी कंसर्न विद रिस्पेक्ट, अंडरलाइनिंग बीजिंग के बारे में, इस बारे में है कि बीजिंग और ये उनका क्या उस पे है, जो यूक्रेन क्राइसिस है उस पर उनका क्या एक्शंस है, क्या टेक ले रहे हैं, वो उस पर बात है ये। और ये भी है कि जो मिस्टर वांग हैं उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज़, ये भी बोला है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द, फिर इस पे ये बात हो रही है कि ऑल पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन, की सारी पार्ट जो भी लोग हैं, कंट्रीज़ हैं और जो भी चीज़ें हैं वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं डिफरेंसेस को डायलॉग और नेगोशिएशन के थ्रू। उसी सेम पेज 11 पे ये भी है, व्हाट डज द रिकॉग्निशन मीन फॉर यूक्रेन क्राइसिस। तो इसमें ये इसके बारे में मिन्स्क 1 एंड मिन्स्क 2 अकॉर्ड जो है वो रीच किया गया है 2015 और 14 में। ठीक है, वो टेनुअस सीज फायर है बिटवीन रशियन बैक्ड रिबल इन यूक्रेन। इसके बारे में है सिविल स्ट्रिफ इन डोनबस ब्रोक आफ्टर द 2014 एरोमेडन प्रोटेस्ट जो हुआ था, उसके बारे में है। तो इतने दिन से इसके बारे में पहले भी न्यूज़पेपर में 2-3 दिन पहले आया था, तो मैंने आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया था। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसे मोटिवेट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।